जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज है दिन जन्माष्टमी का, हमारे कृष्ण कन्हैया जी का जन्म दिवस। वैसे तो वो खुद ही जन्मदाता है, तो उनका क्या ही जन्म, वो तो अवतरित हुए थे धरती पर मनुष्यों के कल्याण के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं श्री कृष्ण के जीवन काल की कुछ झलक और कैसे उन्होंने हम सबको जीवन की सीख दी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बुराई के बीच अच्छाई का जन्म। यह समय जन्म का नहीं था, यह जन्म समय का था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, जहां उनके मामा कंस ने उनके माता पिता वासुदेव और देवकी को कैद करके रखा हुआ था। उनका जन्म इस सत्य का प्रतीक है कि जब जब बुराई का बोलबाला होता है तो अच्छाई जन्म लेकर उसको समाप्त ही करती है। जन्म के ही उपरांत वासुदेव जी ने उन्हें यमुना पार कर गोकुल में नंद और यशोदा जी को सौंप दिया। यह हमें यह सिखाता है कि कभी कभी बड़े उद्देश्य के लिए निजी संबंधों और भावनाओं का त्याग करना पड़ता है। प्रेम, आनंद और एकता का संदेश। कृष्ण का बचपन माखन चोरी, ग्वाल बाल और बांसुरी की मधुर तान में बीता। उनकी लीलाएं हमें सिखाती है कि जीवन केवल कर्तव्यों का बोझ नहीं, बल्कि आनंद और प्रेम के साथ जीना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत। दोस्तों, वो 11 वर्ष के थे जब वो लौटकर मथुरा आए थे कंसवध के लिए। यह हमें सिखाता है कि अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने के लिए साहस और सही समय का इंतजार बहुत जरूरी है। धर्म के लिए रणनीति। कृष्ण केवल भक्तिभाव के प्रतीक ही नहीं, बल्कि महान राजनीतिक कुशलता के धनी भी थे। महाभारत में उन्होंने पांडवों की मदद करते हुए चतुराई, रणनीति और नीति का उपयोग किया। शांति दूत बनकर पहले युद्ध को रोकने की कोशिश भी की। उससे यह संदेश मिलता है कि युद्ध से पहले हमेशा शांति का प्रयास करना चाहिए। जीवन का परम मार्गदर्शन, जिसे हम भगवद गीता भी कहते हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मोह को दूर कर उन्होंने कर्म, भक्ति और ज्ञान का उपदेश दिया। गीता का मुख्य संदेश जो था कर्मयोग, अपने कर्तव्य को परिणाम की चिंता किए बिना करना, धर्म पालन, कठिन समय में भी अपने धर्म पर अड़िग रहना, वैराग्य, असत्य को छोड़कर सत्य का मार्ग अपनाना, यह सब उसी का ही मार्गदर्शन है। त्याग और अंत, सफलता के बीच सादगी भी खूब बरकरार रखी श्री कृष्ण जी ने। द्वारका के राजा होने के बावजूद भी श्री कृष्ण कभी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं में जीवन नहीं बिताया। अंत समय में एक शिकारी के बाण से उनका देह भासन हुआ, जो यह सिखाता है कि जीवन का अंत चाहे जैसा भी हो, व्यक्ति के कर्म ही उसको अमर बनाते हैं।